आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तेज़ाबियत पर बात करेंगे। क्या आप खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस करते हैं? कभी ऐसा लगता है जैसे सीने में आग जल रही हो, या गले में खटास हो, या पेट भारी भारी सा लगता हो? तो ये कोई मामूली अलामात नहीं हैं, बल्कि ये तेज़ाबियत है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाज़मे, जिगर और दिल को भी मुतासर कर सकती है। अच्छा, अब ये हो गई तेज़ाबियत की तारीफ़। तो अब हम पढ़ लेते हैं जी कि तेज़ाबियत कैसे और कब पैदा होती है। तेज़ाबियत उस वक्त पैदा होती है जब मैदे में तेज़ाब अपनी हद से ज़्यादा बनने लगता है। ज़्यादा मिर्च मसाला, चाय, काफ़ी, तनाव या फिर नींद की कमी, ये सब अवामिल मिलकर आपके मैदे में एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ा देते हैं। और जब ये तेज़ाब गले तक पहुंचता है तो सीने में जलन, डिकारें, मुंह का जायका ख़राब और सांस में बदबू जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मगर परेशान मत हों, आप इस बीमारी को बग़ैर दवा के सिर्फ घरेलू चीज़ों से ख़त्म कर सकते हैं। अजवैन देसी, सौंफ, अदरक और एक गिलास नीम गर्म पानी, ये कुदरती चीज़ें मैदे के तेज़ाब को मुतवाज़िन करती हैं और फ़ौरन राहत देती हैं। आज की इस वीडियो में हकीम लियाकत भाई के बताए हुए ये नुस्खे आजमाए हुए हैं और बहुत से लोगों ने सिर्फ चंद दिनों में सीने की जलन से निजात पाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कैसे रोज़मर्रा की खुराक, चंद सादा आदात और घरेलू नुस्खे आपके मैदे को मज़बूत और सेहतमंद बना सकते हैं और तेज़ाबियत से निजात दिला सकते हैं। यही नहीं बल्कि वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा वो एक ऐसी चीज़ जो खाने के फ़ौरन बाद खाने से तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं तेज़ाबियत का आसान कुदरती इलाज घरेलू चीज़ों से। तो इसमें सबसे पहले हम तेज़ाबियत की अलामात को पढ़ लेते हैं। तो तेज़ाबियत की अहम अलामात में खाने के बाद सीने में जलन या गरमाइश का एहसास, खाना खाने के बाद मैदे में भारीपन या गैस का इज्तमा, खाना खाने के बाद बार बार डिकार आना या गैस का मकद के रास्ते ज़ोरदार आवाज़ के साथ अखराज पाना, मैदे का तेज़ाब गले तक आना, मुंह में कड़वाहट या खटा जायका, गले में जलन, खराश, शदीद या देर तक होने वाली तेज़ाबियत की अहम अलामात हैं। और कभी कभार मतली या कह का रुझान, मैदे में जलन या जलता हुआ एहसास, ख़ास तौर पर ज़्यादा मिसालेदार या तेल वाले खाने के बाद, गैस, कब्ज़ या फिर इसहाल के साथ कभी कभी बढ़ी हुई तेज़ाबियत जैसी अहम अलामात सामने आती हैं। हाज़मे में गैर मामूली परेशानी होती है। तो अब चलते हैं और हम तेज़ाबियत के असबाब पर नज़र डालते हैं। तो तेज़ाबियत के अहम असबाब में ज़्यादा मिसालेदार या तेल वाला खाना, ज़्यादा मिर्च, तेल या फ्राइड फूड्स, फ़ास्ट फूड मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। ज़्यादा चाय, काफ़ी और सॉफ़्ट ड्रिंक्स, कैफ़ीन और कार्बोनेटेड मशरूबात मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा खाने या देर से खाना, ये भारी खाना या रात देर से खाने से मैदे पर बोझ पड़ता है और तेज़ाब जो है वो ऊपर को आता है। देर से खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, वर्जिश न करना, खाने के फ़ौरन बाद लेटने से भी मैदे का तेज़ाब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है। ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव मैदे की सेहत और हाज़मे के अमल को मुतासर करते हैं, जिससे तेज़ाबियत बढ़ सकती है। तंबाकू नोशी, अल्कोहल दोनों मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। मोटापा और वज़न की ज़्यादती भी तेज़ाबियत का एक अहम सबब हो सकता है। ज़्यादा वज़न की वजह से मैदे पर दबाव बढ़ता है और तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है। कुछ दवाएं जिनमें पेन किलर्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये बाज़ औक़ात तेज़ाबियत की ज़्यादती का सबब बन सकती हैं। मैदे की बीमारी या इन्फेक्शन, बाज़ मैदे की बीमारियां या जरासीम भी तेज़ाबियत का सबब बन सकते हैं। तो अब हम आम लोगों के लिए भी और अतिबाई कराम के लिए भी एक तशख़ीसी फार्मूला पेश कर रहे हैं कि तेज़ाबियत अखलात में ताफ़ुन से पैदा होती है, वो चाहे खिलते बलगम हो, खिलते सौदा हो या फिर खिलते सफ़रा हो। और दूसरे नंबर पर तेज़ाबियत मैदे के उज़लाती पर्दे की सोजिश की वजह से हुआ करती है। तो अब हम परहेज़ को देख लेते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ में आपने वो तमाम ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं जो तेज़ाबियत का सबब बनती हैं। इन ग़िज़ाओं में फ़ास्ट फ़ूड हो गए, कोला मशरूबात हो गए, ठीक है, यानी वो तमाम असबाब जो ऊपर हमने बता दिए हैं उनसे आपने परहेज़
پرہیز کرنا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں احتیاطی تدابیر۔ تو احتیاطی تدابیر میں کم کھانا، وقت پر کھانا اور کھانا کھانے کے بعد ورزش کرنا جو ہے وہ اہم احتیاطی تدابیر ہیں۔ پوری نیند لیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف، اور اس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک بہترین ہوم ریمیڈی۔ تو یہاں ہم آپ کو 3 بہترین ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک بہت ہی بہترین ہوم ریمیڈی بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے دافع تیزابیت چٹنی نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ نے پودینہ سبز 20 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس میں کالی مرچ آپ نے 5 عدد لینی ہے، ہلدی 2 گرام، زیرہ سفید 5 گرام اور نمک حسب ذائقہ لے کر چٹنی بنا لیں اور اس کو خالی پیٹ استعمال کریں دن میں 3 مرتبہ۔ اچھا، اس کے بعد اب دافع تیزابیت مشروب، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور اسی کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد یا پہلے استعمال کریں گے تو تیزابیت فوراً دور ہو جائے گی۔ اس کا نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ نے ادرک کا رس لینا ہے، آدھی چمچ چائے والی، پانی 1 گلاس، اس میں شکر کے 3 چمچ ڈال دیجئے، اچھی طرح حل کر لیجئے اور یہ 1 گلاس صبح شام استعمال کیجئے۔ یہ تیزابیت کا فوری اور مؤثر علاج ہے۔ تیسرے نمبر پر اب نوٹ کر لیں دافع تیزابیت قہوہ۔ تو اس میں آپ نے اجوین دیسی لینی ہے 1 چٹکی، پودینہ خشک آپ نے 2 گرام لینا ہے اور ادرک آپ نے آدھی گرام لینی ہے، پانی 1 کپ لینا ہے، گڑ 2 گرام لینا ہے، قہوہ بنا لینا ہے۔ ان چیزوں کو پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی پونا کپ رہ جائے، اس کے بعد اس کو پن چھان لیں، میٹھا کر کے گڑ سے پی لیں۔ یہ ایک وقت کی خوراک ہے، ایسی یہ خوراک آپ نے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم استعمال کرنی ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اور پرہیز اور اس کے ساتھ یہ بہترین تینوں ہوم ریمیڈیز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کم از کم 2 ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تیزابیت سے نجات مل جائے گی، ڈپریشن اور انزائٹی دور ہو جائے گی، نیند بھرپور آئے گی، جس میں طاقت، قوت اور انرجی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔